दोस्तों रॉकिंग रेनेडस। दोस्तों मेरा नाम अजय ग्वाला है। प्रतापगढ़ जो एक काले सोने का एरिया कहलाता है, अफीम का एरिया, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों इस सिस्टम में आने से पहले मैं कुर्सी पर दुकान पर बैठकर व्यापार करता था। व्यापारी आदमी हूं दोस्तों। इस सिस्टम को मुझे मिला मेरा गणेश जो मेरा भाई था, जो मुझे जबरदस्ती सिर्फ 2 डब्बी देके गया था। आईडी में नहीं लगवाना चाह रहा था क्योंकि मेरा आधार और पेन मेरे खातों से लिंक होता है। मैंने कि मेरा ट्रांजैक्शन होता है, मेरी लिमिट वगैरह सब में जुड़ा है, तो इसमें कहीं गलत यूज मत करना। उस बंदे ने मेरी आईडी लगा दी। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे मेरे परशुराम जी सर मिले, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए क्योंकि ये मुझे मिले। उसके बाद मुझे भंवर जी से मिलवाया। फिर इन्होंने मुझे बोला अजय जी मंदसौर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप चल सकते हो तो चलो। मैंने कहा कौन सी तारीख है? वो शायद 18 तारीख थी। उस दिन प्रतापगढ़ बंद था क्योंकि प्रतापगढ़ की खासियत है, प्रतापगढ़ में दुकान का शटर तभी बंद होता है जब प्रतापगढ़ में गोलीकांड होता है, और वो गोलीकांड वहां हो चुका था और उस दिन प्रतापगढ़ बंद था। मैं गया था शंकर जी को सुनने। उन्होंने मुझे बताया कि अजय जी मेरे ऐसे ऐसे पैसा आता है। सब उस समय 1 लाख से प्लस की इनकम ले रहे थे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कोई पैसा आता है क्या? सर ने बताया आता है। मैंने कहा सर मेरे को 1 लाख में तो 2 लाख तो सर मेरी दुकान से ही कमा रहा हूँ, मुझे क्या करना है 1 लाख कमा के। इन्होंने कहा कि चित्तौड़ आ जाना, डिसीजन ले लेना, समझ में आए तो करना, वरना आपकी कुर्सी और आपकी दुकान जिंदाबाद। मैं वहां से चित्तौड़ गया दोस्तों। वहां पर मैंने ईश्वरनाथ जी और रवीना मैडम को सुना। दोस्तों 21 साल की लड़की 50,000 से ज्यादा की इनकम ले रही थी और एक बिना पढ़ा लिखा लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा था। तो मैंने सोचा अज्जू तू करोड़ों रुपए दुकान पे लगा के क्या झक मार रहा है क्या? तो दोस्तों उसी समय ईश्वरनाथ जी ने अल्टो कार उठाई। फिर मेरा दिमाग घूमा, मैं स्कूटी लेके घूम रहा हूँ, सेठ जी बज रहा हूँ और साला ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कार लेके आ रहा है। दिमाग खराब हुआ। फिर उसके बाद वीरवान चौधरी सर को सुना। दोस्तों फिर मेरा माइंड बड़ा हुआ। उन्होंने कहा मैंने मात्र 3.5 साल में 21 करोड़ रुपए कमाए। मैंने कहा सबसे ज्यादा फेंक रहे हैं। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ 21 करोड़ के कमाते हैं क्या? फिर मैं सर के साथ बैठा। 4 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, सर ने बताया अजय जी आपका लाइफ में क्या ड्रीम है, आप कितना पैसा कमाते हो और कितना पैसा पूरी लाइफ काम करके कमा सकते हो? मैंने कहा सर अगर 2 लाख भी मैं महीने का जोड़ूं तो मैं मेरी पूरी 30 से 40 साल की जिंदगी में मात्र 7 से 8 करोड़ रुपए कमा लूंगा सिर्फ दुकान के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे बताया कि अजय जी देखो तुम्हारे सामने ये मेरे 3.5 साल की इनकम है। तो दोस्तों मेरा वहां से पिक्चर क्लियर हुआ। उन्होंने कहा अजय जी अगर आप 5 साल इस इंडस्ट्री को देते हो तो आप आपकी पूरी लाइफ की इनकम जो आप सोच रहे हो उससे भी कई गुना यहां से कमा सकते हो। दोस्तों उस दिन बड़ा विजन हुआ, बड़ी पिक्चर क्लियर हुई, दिमाग में तब से काम किया। दोस्तों कोई ना मैं लेफ्ट जानता था ना राइट जानता था, मैंने दिन रात एक किया। पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे अरविंद हुआ, मेरा बेरू हुआ, मेरा पाटीदार जी हुए और महिपाल जी हुए, मेरी सारी टीम जिन्होंने मेरा साथ दिया। दोस्तों सबसे कम टीम का एलाइड बन के आपके सामने खड़ा हूं। और दोस्तों उस वीक का मेरा पे आउट था 4,12,000 रुपए। ये मेरी जर्नी थी दोस्तों, क्योंकि मैं बड़ा काम करने आया हूं तो जिद्दी बड़ा हूं। परशुराम जी घबरा गए थे, शंकर जी को सौंप दिया, आप संभालो ये जंग। बोलूं शंकर जी को दे दिया। शंकर जी को जैसे तैसे मैंने मेंटोर बनाया। क्योंकि मैं किसी को मानता ही नहीं था, खुद ही सेठ था। अपन तो सेठ आदमी, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तो मैं सेठ था। मैंने धीरे धीरे शंकर जी को अपना गुरु माना। अब शंकर जी ने कहा अजय जी अब आपके ऊपर जाने का समय आ चुका है। मैंने कहा अभी तो सर पैसा कमाना है। नहीं इस सिस्टम में ऊपर जाने का अब आपको सेकू सर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उस दिन से
शेखू सर के पास हूँ और अब शेखू सर की जवाबदारी है वो मुझे संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि मैं जंगली घोड़ा हूँ। जंगली घोड़े को नाल डालने में पसीने आते। मेरे गुरुजी धन्यवाद करना चाहूंगा शंकर जी का, क्योंकि उन्होंने एक बात सिखाई है, अजय जी बड़ा काम करना है, जिद करनी पड़ेगी, कठोर बनना पड़ेगा। मेरी टीम के साथ आज मैं बिल्कुल कठोर हूँ। मेरी टीम में कई लोग नाराज भी होते हैं कि अजय जी यार कैसा सुमड़ा सा आदमी है, हंसी मजाक कुछ भी नहीं, मुंह पे हंसी नहीं। दोस्तों शंकर जी को फॉलो करता हूं, क्योंकि अगर टीम से काम करवाना है सीरियस होना पड़ेगा। आप ज्यादा टीम के साथ रहोगे, टीम आपके सिर पर चढ़ जाएगी, फिर आपका काम नहीं होगा। तो दोस्तों कोच वही होता है जो कठोर होता है, क्योंकि कठोर कोच ही एक अच्छे खिलाड़ी को पैदा करता है। आपके सामने हूं दोस्तों, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे पुष्करना ब्रदर का नाम अचीवर ग्रुप में गूंजता है, आने वाले समय में ये ग्वाला ब्रदर्स का नाम गूंजेगा दोस्तों, क्योंकि कफन बांध के निकल चुका हूं। करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग ही, और नींदें उड़ा दूंगा अच्छे अच्छों की। करूंगा कुछ भी हो जाए, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, चाहे किसी को भी परेशान करना पड़े, पर मैं जो सोच के आया हूं वो काम करके रहूंगा दोस्तों। अब संदीप जी भी मुझे खींचने लगे हैं अपनी ओर, तो मैं इनको माइक देने वाला हूं। दोस्तों मेरी बातों का अगर आपको कहीं बुरा लगा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने जो मेरी हकीकतें बताई, मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, मैं कोम्बो हूँ, कोम्बो, व्यापारी प्लस नेटवर्कर, कोम्बो। यस अजय ग्वाला।